क्या आपको याद है 2008 का मालियाती बहरान या 2020 का कोरोना? जब दुनिया कह रही थी कि दुबई अब खत्म हो जाएगा, तब दुबई ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन आज सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज सवाल मुईशत का नहीं, मिसाइलों और ड्रोन्स का है। ईरान, इसराइल और मशरिक वस्ता की हालिया कशीदगी का है। क्या ये हालिया कशीदगी दुबई की रियल स्टेट के आसमान छूते बुर्जों को गिरा पाएगी? वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई वहां लगाई है, क्या वो डूबने वाली है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट फरूख। तो आज हम बात करेंगे दुबई की रियल स्टेट की मार्केट के हवाले से, जो कि हालिया कशीदगी की जद में है। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट इस वक्त अपने अरूज पर है। 2023 और 24 में हमने रिकॉर्ड सेल्स देखी, लेकिन जैसे ही खिते में जंग के बादल मंडलाए, पाकिस्तानी सरमायाकारों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही बहस छिड़ गई। भाई, क्या आप पैसा निकाल लेना चाहिए? आइए इस कहानी के दोनों रुख देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं पहला रुख, जिसे कहते हैं खौफ। सबसे पहले बात करते हैं इस डर की जो हकीकत पर मुबनी है। अगर खुदा ना खास्ता जंग फैलती है, तो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से तामीराती मटेरियल महंगा हो सकता है, जिससे ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स में ताखीर हो सकती है। फ्लाइट्स और टूरिज्म डिस्टर्ब होने से दुबई की प्रॉपर्टी जो कि सियासत से जुड़ी है, इससे मुतासिर हो सकती है। अगर परवाजें मुतासिर हुई तो किराए नीचे आ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे रुख की तरफ, जिसे कहते हैं तारीखी हकीकत। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज मोड़ भी है। तारीख बताती है कि जब भी मशरिक वस्ता या रूस यूक्रेन में आग लगी, पैसा भागकर दुबई ही आया। अब आप सोचते होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दुबई एक सेफ हेवन है, यानी कि महफूज पनाहगाह। जब लोगों को लगता है इनके अपने ममालिक में जंग छिड़ सकती है, तो वो अपना सरमाया किसी ऐसी जगह मुंतकिल करते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, जो सियासी तौर पर गैर जानिबदार भी हो। रूसी सरमायाकारों की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने यूक्रेन जंग के बाद दुबई की मार्केट को चार चांद लगा दिए। अब आप सोचते होंगे कि पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए क्या बेहतर हिकमत अमली हो सकती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, तो मेरी ये 3 बातें नोट कर लें। पहले नंबर पर आता है पैनिक सेलिंग से बचें। अगर आपके पास रेडी प्रॉपर्टी है, तो इसे सस्ते दामों बेचने की गलती हरगिज ना करें। दुबई की मार्केट में बाउंस बैक करने की सलाहियत बहुत तेज है। दूसरे नंबर पर आता है लोकेशन का इंतखाब। इस वक्त डाउनटाउन या दुबई मरीना जैसे प्राइम एरियाज में सरमायाकारी ज्यादा महफूज है, क्योंकि यहाँ की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। तीसरे नंबर पर मेरा मशवरा आपको ये है, कैश रिजर्व रखें। अगर आप सरमाया लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। अगर मार्केट में मजीद मामूली सी गिरावट आती है, तो वो आपके खरीदने का बेहतरीन मौका हो सकता है। और आखिर में हमेशा याद रखें, जंगें आती जाती रहती हैं, लेकिन जमीन वही रहती है। दुबई अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ये आलमी ब्रांड बन चुका है। पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए ये मशवरा है कि वो खौफ में नहीं, बल्कि हकाइक की बुनियाद के ऊपर फैसला करें। अब आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, क्या दुबई की मार्केट इस मुश्किल वक्त से निकल पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।